अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि अडयाला जेल में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने आज एक तवील अरसे के बाद कुछ बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की इमरान खान साहब की किस्मत से मुतल्लिक एक दरख्वास्त थी, उस पर क्या फ़ैसला हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। आज 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उस पर समाअत थी अडयाला जेल के अंदर। वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, उनसे कुछ बातें की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान में सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए हैं और इदारों की जो साख है वो ख़त्म हो चुकी है। सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी एक झूठ है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सारा मुल्क जो है वो झूठ पर चल रहा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनका भी हवाला दिया और कहा है कि वोटर्स ने 8 फरवरी को इंतखाबात के दिन, पोलिंग के दिन अपना बदला ले लिया, मगर इलेक्शन जो हैं या आप कह सकते हैं जो वोट हैं उनके ज़रिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं जो मैंडेट कौम से छीना गया है वो मैंडेट छीन कर अब कौम की उम्मीदें ख़त्म कर दी गई हैं। मेरी सारी जो पेशन गोइयाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि वो दुरुस्त साबित हुई हैं। जो हुआ है ये इमरान खान साहब तवील अरसा से कह रहे थे कि ये सब कुछ होगा, मगर बहुत से लोग उस वक्त उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। आज इमरान खान साहब ने एक और ख़तरे की घंटी बजा दी है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। पाकिस्तान के हालात हर गुज़रते दिन के साथ बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसको संभाल नहीं सकती, क्योंकि ये लोग नाअहल हैं। और दूसरी बात ये है ये सिलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं हैं, इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने जो डील की बात हो रही थी या जो एनआरओ की बात हो रही थी उसकी भी नफ़ी की है और कहा है कि कोई डील की बात नहीं हो रही। बहरहाल उन्होंने फिर महंगाई के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि अब महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा और आवाम जो हैं वो इस महंगाई में इजाफ़े के बाद या इजाफ़े के सूरत में बाहर निकलेंगे और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हिस्सा डालेगी और पुरअमन एहतजाज का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखेगी। जहाँ तक बात है इंतखाबात में धांधली की, तो इमरान खान साहब ने आज फिर एक मरतबा ये वाज़ेह किया है कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने एक आइनी दरख्वास्त दायर करेंगे और फिर ये मामला देखते हैं किस करवट बैठता है। इलेक्शन की बात हुई है, सेनेट इलेक्शंस की, वो ये बात करते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में इस बार फिर पैसा चलेगा। और फिर उन्होंने गुज़िश्ता जो सेनेट के इंतखाबात थे उनका भी हवाला दिया कि उन इंतखाबात में किस तरह जो गिलानी का बेटा है यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो साहबज़ादा है मूसा गिलानी गालिबन, वो पकड़ा गया था और आज तक उसको सज़ा नहीं मिली। आपको याद होगा मूसा गिलानी की एक वीडियो आई थी जिसमें वो पैसे तकसीम अपेरेंटली कर रहे थे। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के ऊपर एक जानिब पाबंदी है और उसके बारे में भी आपको बता दें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी जो डिवीज़न बेंच है उसने उन अपीलों पर समाअत की है जो न सिर्फ कमिश्नर इस्लामाबाद बल्कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने दायर की थी। और वो दायर इस वजह से की थी कि 26 फरवरी को एक जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था और इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको उन्होंने कहा था कि उसको रोकना नहीं चाहिए और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी थी। उस फैसले के ख़िलाफ़ इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और इसका पस मंज़र अगर आपको समझाएं तो गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा एक ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर 2 हफ़्ते के लिए बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और गुज़िश्ता रात ही एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है पंजाब के होम डिपार्टमेंट का, महकमा दाखिला पंजाब का, जिसमें ये कह दिया गया है कि इमरान खान साहब से या किसी भी शहरी से जो अडयाला जेल में कैद है उससे मुलाकात नहीं हो सकती। 2 हफ़्तों का कहा गया था। बहरहाल उसके बाद अब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया और आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उस मुकदमे पर समाअत भी की है। और जो अडयाला जेल की जानिब से पेश हुए हैं या कमिश्नर की जानिब से जो वकला पेश हुए हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने खातिर ख्वाह नज़र नहीं आए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज हैरान कुन तौर पर, उनकी टोन ज़रा डिफरेंट थी और उन्होंने उनकी राय से बज़ाहिर इत्तेफाक नहीं किया और ये कहा है कि जो अडयाला जेल है वो सिर्फ पिंडी के या पंजाब के उसमें नहीं उसमें कैदी, बल्कि इस्लामाबाद भी उसकी जुरिसडिक्शन बनती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो सज़ाएँ सुनाती है उसकी पादाश में या उसके असर में फिर लोग अडयाला जेल में मुंतकिल होते हैं। और उस पर उन्होंने अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर तो नहीं दिया, मगर जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे नज़र यही आ रहा है कि एक उम्मीद की एक किरण है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये जो मुलाकातों का सिलसिला रुक गया है ये शायद दोबारा से बहाल हो जाएगा। मगर क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इतना अच्छे तरीके से जानता नहीं हूँ, मगर जो मुझे उनकी ऑब्जर्वेशन से आज अंदाज़ा हुआ है, बज़ाहिर तो ये फ़ैसला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ही आने वाला है। देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने अपना जो फ़ैसला है उसके ऊपर महफूज कर लिया है, शार्टली वो भी सुना दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब आपको ये भी बताएं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर चले गए थे कुछ अर्सा कबल, बिलखसूस 9 मई के बाद और बिलखसूस जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और लोगों को नज़र आ गया, उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाचे मामे बने हुए थे, कि अब शायद हमारी यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है और शायद अब हमें आइंदा हुकूमत मुयस्सर ना आए। लिहाजा उन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील की, एक जमात से दूसरी जमात, दूसरी जमात से तीसरी जनाब। अब एक जमात जो बनाई गई बाकायदा तौर पर, जिसका तो खैर मैं नाम भी भूल गया हूँ, जहांगीर तरीन साहब की जो जमात है, उसमें मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको भगोड़ा कहा जाता है उनको एडजस्ट किया गया। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की उन लोगों को भी याद सताने लगी है और वो लोग भी अब उड़ान भरने को तैयार हैं, मुंतज़िर हैं कप्तान के एक इशारे की। और न सिर्फ ये ज़बानी कलामी बात है बल्कि तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसे लोगों की जानिब से मौसूल हो चुकी हैं जिनमें बाकायदा तौर पर अदालत से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें वापस पार्टी में लिया जाए। और आला जो क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे भी राब्तों की कोशिश हो रही है और कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि सिंध और पंजाब के बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कोशिश और ख्वाहिश का इजहार किया है। ताहम जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है तो एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अब दोबारा से ख्वाहां हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह मिल जाए। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है जो पार्टी की आला क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपस में सलाह मशवरे इन दरख्वास्तों पर कर रही है। और दूसरी जानिब ये जो लोग हैं जो अब पार्टी में दोबारा शामिल होना चाहते हैं और ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो अब अपनी जो दरख्वास्तें दे रहे हैं उसमें वो अपनी पार्टी को छोड़ने की वजूहात भी बता रहे हैं कि क्यों कर उन मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। और उसके साथ कुछ शवाहिद भी एज सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो अपनी दरख्वास्तों के साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे हैं। जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक जो पार्टी की क़यादत है या वो लोग जिनके साथ उनके राब्ते हुए हैं, उन लोगों ने उन्हें पैगाम यही दिया है कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे कि किसको वापस लेना है पार्टी में, किसको वापस नहीं लेना। कुछ इतलात हमारे पास हैं, कुछ नाम भी बहरहाल हमारे पास आए हैं जिन्होंने कोशिश की है और हमारे पास उसकी तस्दीक भी हुई है, लेकिन हम अभी उनको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। 1-2 रोज़ में बेहतर होगा जब उनके नाम भी सामने आ जाएं। हम सभी उनको जानते हैं और कौन नहीं जानता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए थे और उनमें से अब अक्सरियत जो है वो वापस भी आना चाहते हैं और एक तवील अरसे से लॉबिंग भी हो रही है। कुछ लोग तो कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर साथी हैं वो भी किसी की सिफारिशें कर रहे हैं। मगर अब सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इमरान खान साहब से राब्ता जो है वो बड़ा मुश्किल है और बिलखसूस जो हालिया 2 दिनों के अंदर जो पाबंदी का एक सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से तो अब एक नया मसला खड़ा हो चुका है, एक नया मंबा बन चुका है। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
उसका किरदार बड़ा कलीदी है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज की ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी अहम है। दूसरी जानिब आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो पंजाब होम डिपार्टमेंट का वो नोटिफिकेशन जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई, उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया और उस नोटिफिकेशन के ऊपर ना सिर्फ अपील उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, बल्कि उसके ऊपर बेंच भी तश्कील दे दिया गया, 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में। और उस 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत करते हुए फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और कल तक दोबारा इस मुकदमे की समाअत रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 11 बजे का वक्त है कि ये मालूम होगा कि अब आगे क्या होता है। जो होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, आपको याद होगा एक जुडिशल ऑफिसर की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रात हमारे सामने आया मंजर आम पर, जिसमें जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने जब मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब से, तो उनके जवाब में उन्हें भी बता दिया गया कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, सिक्योरिटी की वजूहात हैं, सिक्योरिटी के संगीन खदशात हैं, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। ये आगाह किया गया सेक्रेटरी को जुडिशल अफसर की जानिब से। अब इस तमाम तर पहराए में अगर हम देखें तो वापस बात वहीं आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किरदार अहम है और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अपना किरदार इस मामले में कम से कम अदा करेगी। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो जज साहब ने दिया था, जो मुझे उनका नाम भूल जाता है, एजाज़ इसहाक साहब, वो गालिबन सरदार तारिक मसूद साहब के भतीजे भी हैं। उन्होंने ऑर्डर पास किया था इमरान खान साहब से मुलाकात का, उन्होंने इजाज़त दी थी वकला को, उनके करीबी जो रुफ़का हैं उनको। आज आमिर फ़ारूक साहब ने उसी इसनाम में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि देखें वो फ़ैसला कैसे गलत है ये साबित करें, वो फ़ैसला हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनसे मुलाकातें तो लोग करेंगे और उनसे मुलाकातें करने से हम उन्हें रोक नहीं सकते। जो लोग हैं, जो उनकी वकला की टीम है, तो यहाँ पर जो सुप्रीटेंडेंट के वकला थे उन्होंने कहा कि देखें वकला एक होता है या 2 होते हैं, ये 10-10 वकला के नाम दे देते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप तो तय नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब ने किस किस को वकील करना है, वो तो उनका हक है, जितने भी वकील करें। तो आज जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो काफ़ी हौसला अफजा है टू सम एक्सटेंट इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये अब बड़ी फैसला कुन घड़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग गई है, अगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, तो जो इंतखाबात जो रमज़ान के बाद या ईद उल फितर के बाद की तैयारियां की जा रही हैं, एहतजाज की और लॉन्ग मार्च की और एक ग्रैंड अलायंस की जो बातें चल रही थी, उसमें एक रुकावट सी पैदा हो जाएगी। और फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर दीवार से लगा दिया जाएगा। और अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पंजाब होम डिपार्टमेंट के फ़ैसले को सेटिसाइड कर देती है तो ये एक अच्छी खबर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी जानिब आज एक और जो आपके साथ बड़ी डेवलपमेंट शेयर करें वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बाद 3 रुकनी की एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिस 3 रुकनी कमेटी ने यह तय करना होता है कि कौन सा बेंच तश्कील दिया जाएगा, उस बेंच के सामने कौन सा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, ये तमाम तर मामलात बिलखसूस 184(3) से मुतालिक। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की रिटायरमेंट के बाद, जो कि सीनियर प्यूनी जज थे और उस कमेटी का हिस्सा थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद अब उसकी कंपोजिशन भी तब्दील हो चुकी है उस 3 रुकनी कमेटी की। अब 3 जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। अब ये जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है जिसने बेंचेस की तश्कील में अपना अब कह सकते हैं कलीदी किरदार भी अदा करना होगा। आपको याद होगा माजी करीब में जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी रुकन थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के कुछ खतूत भी मंजर आम पर आए थे जब उन्होंने डाइसेंट किया था। ये नहीं कह रहे हम कि जस्टिस मुनीब अख्तर के उस कमेटी में आने से बहुत से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे, मगर वजूहात सामने ज़रूर आएंगी और कैसे वहाँ पर वर्किंग हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर इख्तिलाफ़ करेंगे तो वो इख्तिलाफ़ भी सामने आएगा, तो चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आएंगी। और ये भी मुमकिन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने अब आइंदा आने वाले 3-4 सालों में मिलकर काम करना है बतौर चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर 3 साल का होगा और उसके बाद फिर उनके सीनियर प्यूनी जज होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर। तो ये भी एक आप कह सकते हैं
और दूसरी जानिब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा। तो देखते हैं इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बड़ी थिन लाइन के ऊपर खड़े हैं, वो किसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक बात है जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर की, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो तो शायद आजकल टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं है। अगर टॉकिंग टर्म्स पर हैं भी तो शायद उनके ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं हैं जितने पहले किसी ज़माने में हुआ करते थे। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीर खान भट्टी और जस्टिस नईम अफ़गान, 3 लोग थे जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी हिस्सा थे। आपको मालूम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो बॉडी है जो आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो दायर शिकायत होती हैं उन पर कार्रवाई करती है, उनका जायज़ा लेती है। हाल ही में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ अपनी ओपिनियन दी है। अब वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है उसकी भी कंपोजिशन तब्दील हो चुकी है। अव्वल तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उसका हिस्सा थे वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी नशिस्त खाली हो गई है। दूसरा जस्टिस अमीर खान भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा उनकी भी नशिस्त खाली हो चुकी है। और तीसरा जस्टिस नईम अफ़गान जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो भी उस 3 रुकनी कमेटी में उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके हैं। तो उसके बाद अब 3 नशिस्तें खाली हुई हैं। उन 3 नशिस्तों पर सब्सिक्वेंटली जस्टिस मुनीब अख्तर और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस इब्राहिम खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं। तो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद भी हम तब्दीलियां देख रहे हैं। देखते हैं ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।